अभी जैसे डायरेक्टर सर ने बात की कि ओबेसिटी इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री एंड ग्लोबली ऑल्सो, और 56.4% ऑफ जो डिजीज़ बर्डन है इंडिया का, इट इज़ related to unhealthy diets. So you can think about the intensity of the problem which we are facing, and India being a young country, our population is young, so it is very important that we take care of the diet, what we are eating. And coming on first, what India is eating today. इंडिया में हम अभी हमारी पॉपुलेशन क्या खाना खा रही है, जो हमारा रिसर्च जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि जो खाना हमें नहीं खाना चाहिए वो खाना हम ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे कि सीरियल्स की अगर हम बात करें तो एक होता है रिफाइंड सीरियल्स, एक होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वाला। रिफाइंड में आ जाएगा मैदा, सूजी, ऐसी वाली चीज़ें, और कॉम्प्लेक्स में आएगा मिलेट्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए। तो अभी जो इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई उसके बाद में हमारा जो मेन रोल था उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का, वो ये था कि वी हैव टू फीड द पॉपुलेशन, इसलिए राइस एंड व्हीट को एम्फेसाइज किया गया उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे हम भूल गए कि मिलेट्स जो है, जो स्टोर हाउस है, पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, उसको हम पीछे भूल गए। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब लेकिन जब ये वाली बीमारियां जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, देन वी रियलाइज कि नहीं, हमें मिलेट्स खाना है। और इसी को देखते हुए हमारे डायरेक्टर सर की गाइडेंस में हमारे यहाँ पे मिलेट्स कैंटीन भी स्टार्ट की गई। सो आवर स्टाफ दे आर एंजॉयिंग मिलेट इन ड्यूरिंग द लंच टाइम ऑल्सो। सो एक तो ये बात है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज़ कि जो अगर हम किसी की डाइट को देखें पूरे दिन की, a day starts with a processed food because we begin our day with tea and biscuits. Biscuits is a ultra processed food. It is made of maida, sugar and saturated fat. हमें तीनों चीज़ें नहीं खानी है, हम वही जो है सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग ही हमारी सही नहीं है। तो इसके बाद में अगर हम सीरियल्स के बाद में आते हैं पल्सेस पे, तो हमारे यहाँ पे क्योंकि राइस एंड व्हीट पे ज़्यादा जोर रहा, इसलिए हम पल्सेस को थोड़ा कम खाने लग गए। मतलब जनरली जो भी वर्किंग लोग हैं दोपहर में रोटी और सब्जी ले खाते हैं और डिनर टाइम पे रोटी और दाल खाते हैं। तो बट उसमें ये हुआ कि जो हमारी प्रोटीन है इनटेक, वो इंडियंस की थोड़ी कम है, तो हमें प्रोटीन पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट प्रोटीन को ज़्यादा खाएं, और प्रोटीन को भी खाने के बहुत सारे तरीके हैं, और जैसे स्प्राउटिंग करके, जर्मिनेट करके, भुने चने तो खाते ही हैं, लेकिन अंकुरित दालें, चने, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल है वो मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, सेलेनियम, ऑल द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम दैट। इवन इससे आपकी सटाइटी फाइबर भी आपको मिलेगा। तो आप अगर हम ओवरवेट को टारगेट कर रहे हैं तो इसमें स्प्राउट्स खाने से हमें भूख कम लगेगी, तो सटाइटी वैल्यू भी ज़्यादा है इसके अंदर। तो हमें ये भी सोचना है कि हमें फूड ग्रुप को खाना कैसे है। इसके बाद हम बात करते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। मिल्क आजकल वी गेट इन ऑल काइंड ऑफ फैट कंटेंट, इफ़ यू वांट स्किम मिल्क, लो फैट, टोन्ड मिल्क, सारे वेरिएशंस हैं। और अगर हमें फैट कम करना है तो गो फॉर टोन मिल्क और डबल टोन मिल्क, बिकॉज जैसा कि हमारे फैट इज intake of fat is very important. It should not be more than 30% of total caloric intake. अगर कोई अराउंड 1600 कैलोरी डाइट ले रहा है, जो नॉर्मली एक अडल्ट की है सेडेंट्री लाइफस्टाइल में, तो 20 ग्राम से ऊपर ऑयल नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो मिल्क का फैट था, ये इनविजिबल फैट था, हमें दिखाई नहीं दे रहा। कुकिंग ऑयल का तो हम समझते हैं कि हमने 1 चम्मच तेल खाया, 2 चम्मच तेल खाया, लेकिन ये तेल, ये जो फैट है, हमें दिखाई नहीं देता। तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है, जो इनविजिबल टू द आई है।
दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और जो इंडियन डाइट है वो जो है लो इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है, सो वी नीड टू इंक्रीज आवर intake of milk and its products also, along with curd. Curd is an excellent probiotic. जो घर में हमारे स्ट्रेन्स हम बनाते हैं उसका वो जो है उसको ले सकते हैं। मार्केट में बहुत इजीली मिल रहा है आजकल। इट कैन बी टेकन एज अ स्नैक रादर देन टेकिंग एनी फ्राइड फूड लाइक समोसा कचौड़ी ऐसी चीज़ें खाते हैं। उसकी जगह एज अ स्नैक लेना है तो मैन कैन टेक अ पैक ऑफ लो फैट कर्ड फ्रॉम द मार्केट। और इसके बाद में हम बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। सो इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंटेक ऑफ आवर इंडियंस इज़ वेरी लो, सो वी नीड टू इंक्रीज आवर इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड इट शुड बी 400 grams per day. One fruit 100 grams, so around 500 grams in a day. There is plenty of evidence in literature which suggests that intake of more than 4 servings, 400 ग्राम से ज़्यादा अगर हम वेजिटेबल्स खाते हैं तो उससे हमारा वेट लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फाइबर है। सो आवर सैटिस्फैक्टी विल बी मोर, तो उससे भी उस फर्क पड़ता है। और उसके बाद में ऑयल की बात करें, ऑयल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे अभी थोड़ा सा हमने मिल्क में बात करी थी ऑयल की, तो ऑयल का जो है वैरायटी एंड मॉडरेशन। जो भी ऑयल्स हम खाते हैं वो चेंज करके खाने, एक तरीका का तेल नहीं खाना है और कंबाइन करके खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो फैटी एसिड कॉम्पोजिशन है किसी भी ऑयल की परफेक्ट नहीं है। इफ़ वी आर मिक्सिंग 2 kinds ऑफ ऑयल, क्योंकि ऑयल 3 तरीके का है, उसके अंदर फैटी एसिड्स है, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। तो मोनो अनसैचुरेटेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन कम होता है। तो उसके लिए ये है कि जैसे अगर आप मस्टर्ड ऑयल है, पूरे इंडिया में सभी लोग खाते हैं, उसके साथ में सोयाबीन ऑयल कंबाइन कर लिया। अगर किसी के घर में 2 किलो की रिक्वायरमेंट है, देयर आर 4 people इन द फैमिली, ½ kg पर पर्सन पर मंथ। सो 1 kg ऑफ वन सोर्स ऑफ ऑयल and another 1 kg from another source of oil, and prefer locally available oils. If a person is staying in South India, go for gingerly oil or cottonseed oil, rice bran oil. और जो नॉर्थ में रहते हैं तो मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा है, महाराष्ट्र में है तो ग्राउंडनट ऑयल बहुत अच्छा है। जो जहाँ पे रहता है वो वाले ऑयल्स को प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है उसके लिए। लेकिन quantity is also important and quality is also important for oils. This is very important. और इसके साथ साथ में जो another concern is nowadays lot of packaged food is available और उनमें न्यूट्रिशन क्लेम्स होते हैं। न्यूट्रिशन क्लेम्स का मतलब उसमें लिखा होता है कि ये वाला ऑयल इज कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, हार्ट फ्रेंडली, ये जो फ्रूट है ये रियल फ्रूट जूस है, ऐसे वाले क्लेम्स होते हैं, शुगर फ्री। बट इफ़ यू रीड द लेबल केयरफुली यू विल फाइंड कोई भी प्लांट बेस्ड ऑयल है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, तो वो क्लेम जो है ना वो करेक्ट नहीं है, वो मिसलीडिंग मार्केटिंग है। तो इसके लिए मतलब ये है कि वन हैज़ टू रीड द लेबल प्रॉपरली, फूड लेबल को प्रॉपरली पढ़ना है। और ऐसे ही एक यूएसए में स्टडी हुई थी, स्कूल के बच्चों को उन्होंने पढ़ाया कि हाउ टू रीड अ फ्रूट लेबल। फिर उसके बाद उन्होंने एसेस किया कि उनकी डाइटरी हैबिट्स में चेंज आया, क्योंकि आजकल बहुत सारे फूड जो है वो पैकेज होता है, तो उन लोगों की हेल्दी वो खाने से पहले फूड लेबल को पढ़ने लगे। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो ईटिंग है वो हेल्दी होगी। सो रीडिंग अ फूड लेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करते हैं तो एक तीसरी चीज़ जो थर्ड में स्ट्रेस देना चाहती हूँ, फैट डाइट्स का बहुत आजकल इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि समथिंग लाइक अ मैजिक बुलेट, कि आपने ये फूड खाया तो आपका 1 महीने में 4 किलो वेट कम हो जाएगा, 2 किलो कम हो जाएगा। ये क्लेम्स आजकल काफ़ी सारा होते हैं, लेकिन आप वन हैज़ टू कीप इन माइंड that
डाइट तो रोल प्ले करती है, साथ में आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इट इज़ नॉट दैट कि ईटिंग पर्टिकुलर, जैसे ग्रेप फ्रूट डाइट होती है, कुछ लोग कहते हैं बॉइल्ड एग डाइट, कैबेज सूप डाइट, ऐसे सो मेनी डाइट्स दे आर वेरी कॉमन दीज डेज. सो डोंट फॉल प्रे टू सच काइंड ऑफ डाइट्स. फॉलो हेल्दी डाइट. आपकी कैलोरिक इंटेक आपकी बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए. एम्प्टी कैलोरीज नहीं लेनी है, जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज हैं, ऐसी चीज़ों में कोई न्यूट्रिशन नहीं है. हमें जो भी खाना है वो न्यूट्रिएंट डेंस होना चाहिए, और कोशिश करके जितना भी नेचुरल और रॉ फूड आइटम खाएंगे वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है. और जब हम तेल की बात करते हैं, एक तो मैंने अभी बताया विजिबल ऑयल, इनविजिबल ऑयल, और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है नट्स एंड सीड्स की. तो जिस जगह पे जिस सीज़न में जो भी नट्स एंड सीड्स मिल रहे हैं, गर्मियों में खरबूजे के बीज हैं, वो चलते हैं, अभी तिल के बीज चलते हैं, तो जब आप खाएंगे तो इससे भी आपको फैट मिलता है, और ये हेल्दी फैट होता है. और एक चीज़ जो बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है ट्रांस फैट्स, ट्रांस फैटी एसिड्स, जो रिपीटेड फ्राइंग करते हैं जब हम ऑयल में, और उस बेकरी प्रोडक्ट्स में भी यही वाला फैट यूज़ होता है ज़्यादातर. तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि अगर हम वो वाला फैट की बनी चीज़ें खाएंगे, ट्रांस फैट की, तो हमारे जो लिपिड प्रोफाइल है वो चेंज हो जाएगी. जो हमारा HDL है, अच्छा वाला लिपिड है, वो वाला तो कम हो जाएगा जो हमें बढ़ाना है, और जो VLDL है, LDL है, वो इंक्रीज हो जाएंगे. तो ट्रांस फैट, ट्राइग्लिसराइड्स भी बढ़ जाएंगे. सो ट्रांस फैट्स आर टू बी टोटली अवॉइडेड, एंड मोस्टली समोसा, कचौड़ी, भटूरे, ऐसी चीज़ों में होता है. उससे हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं करें, और कोशिश करके फूड्स को स्वैप करके खाएं. हेल्दी ईटिंग का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर फ्रेंच फ्राइज़ नहीं खाइए, कैरेट की स्टिक खा सकते हैं सर, और जो स्टीम करके इडली खाइए आप, कचौड़ी नहीं खाइए. ऐसे इस तरीके से आपको करना है. जूस नहीं पीना, फ्रूट खाना है, क्योंकि फ्रूट खाएंगे तो एक खाएंगे, जूस पिएंगे तो 4-5 मौसमी लेंगे, तभी आपका एक ग्लास बनेगा, और फाइबर भी निकल जाएगा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. तो इसका मतलब यही है कि द मोर वी गिव एजुकेशन टू आवर पॉपुलेशन, तो वो अडॉप्ट कर सकें हेल्दी ईटिंग को. और ये फैमिली फैमिली में भी होना चाहिए, स्कूल बेस्ड प्रोग्राम्स भी होनी चाहिए. और जो हाई फैट, सॉल्ट और शुगर की प्रॉब्लम है, इसको काउंटर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी आजकल इसमें काफ़ी वो काम कर रही है. तो टुगेदर आई थिंक वी विल बी एबल टू इसको हम कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे. थैंक यू वेरी मच.